गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। किस प्रकार से पौधों में जो फूड पार्टिकल्स है उस भोजन का जो निर्माण हो रहा है उसकी पत्तियों में किस प्रकार से वो विभिन्न भागों में प्रवेश करता है और किस रूप में वो संचित होता है, किस रूप में उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किस रूप में उसका यूज हो रहा है, इन सारी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। इसके साथ में आज हम लोग इस वीडियो में एक चीज और समझेंगे, मुंच हाइपोथेसिस। जो मुंच की परिकल्पना, उस मुंच की परिकल्पना को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है फूड जो है। तो इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया कि इससे प्रूव हो जाए कि किस फॉर्म में, किस रूप से जो पौधों में या पत्तियों में भोजन बन रहा है वो पत्तियों से किस प्रकार से उसके जड़ों की कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम यहां पर है एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट में इसको एनुलर के नाम से जानते हैं, एनुलर एक्सपेरिमेंट, वलयाकार के नाम से जानते हैं, एनुलर एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इस एनुलर एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया कि इसमें एक प्लांट लिया गया, उस प्लांट्स को, जैसे प्लांट है, इस प्लांट्स को बीचों बीच इसका सिस्टम है, इस सिस्टम से इसको जो है कट कर दिया गया और जाइलम को छोड़ करके बाकी उसके बाहर के जितने भी कोशिकाएं थे उन सारे ऊतकों या कोशिकाओं को यहां नष्ट कर दिया गया। यानी जाइलम को छोड़ करके सारे ऊतकों को, जाइलम के बाहर जितने ऊतक थे सबको यहां पर नष्ट कर दिया गया। इस तरह से यहां पर एक वलयाकार स्ट्रक्चर में कटिंग कर दिया गया। कुछ समय बाद क्या इसमें कि नमी देते रह गए, वाटर मॉलिक्यूल्स देते रहे जिससे वाटर का कंडक्शन चलता रहा है। यानी जाइलम को छोड़ा गया यानी कि वाटर कंडक्ट करेगा। कुछ समय बाद क्या हुआ कि इसमें जो है, जो ऊपर वाला भाग है ये काफी फूल जाता है और जबकि जो निचला वाला भाग है वो पतला होने लगता है। इस प्रकार से यहां पर जो है प्रोसेस होती है। ये तो यहां पर क्या होता है कि लगातार भोज्य पदार्थों का जमा होता है, इसके कारण धीरे धीरे फूल जाता है और फूल करके काफी मोटा हो जाता है। तो इससे तो क्लियर हो गया कि जो जाइलम है, जाइलम तो भोजन का संवहन नहीं कर रहा है क्योंकि जाइलम को इसमें जिंदा रखा गया, जाइलम को जीवित रखा गया है। बाकी जो ऊतके, उन ऊतकों को नष्ट कर दिया गया और यहां उसमें मेन ऊतक जो था वो फ्लोएम था। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि इसमें जो फ्लोएम सेल्स है, फ्लोएम सेल, ये फ्लोएम सेल के थ्रू ही जो है यहां पर जो ऊतक है, इस फ्लोएम के द्वारा ही जो फूड पार्टिकल्स है वो पत्तियों से इसके जड़ या विभिन्न प्रकार के जो कोशिकाओं को वहां तक प्रसारित होता है। ठीक, इस तरह से एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया कि जो फ्लोएम है उस फ्लोएम के द्वारा ही जो फूड पार्टिकल्स है जो पत्तियों में बन रहा है वो वहां से फ्लोएम के थ्रू जो ऊतक है उन ऊतकों में या जो जड़ है उन जड़ की कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया। अब बात करते हैं, इसी को प्रूव करते हैं किस प्रकार से फ्लोएम का इसका रोल क्या है, कैसे वो पहुंचता है। तो एक दूसरे की आपको यहां पर कुछ और भी बातें पढ़नी है। जैसे यहां पर देखते हैं कि दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं मुंच हाइपोथेसिस, मुंच हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इस मुंच हाइपोथेसिस को मास फ्लो हाइपोथेसिस के भी नाम से जानते हैं, मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना दी गई है और इस परिकल्पना को देने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है मुंच और उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है मुंच हाइपोथेसिस या मास फ्लो हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। उनका ये एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट कुछ इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड है और उस इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने प्रूव किया कि जो लीव्स में भोजन बन रहा है वो विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम और डिफरेंट टाइप के जो उसके ऑर्गन्स है या टिश्यूज है वहां पर ट्रांसपोर्ट होता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, दो यहां पर एक कंटेनर ले लिया, दो कंटेनर ले लिया, यहां पर समझेंगे इसको, दो कंटेनर लिया गया, दोनों कंटेनर को आपस में जोड़ दिया गया। ये यहां पर दोनों कंटेनर को आपस में परस्पर जोड़ दिया गया। ठीक, ये यहां पर। इसके अलावा इसमें जो है वाटर पूरा तेज भर दिया गया, इसमें वाटर भर दिया गया, दोनों में सेम वाटर लेवल रखा गया
जो दोनों कंटेनर है यहां पर सेम वाटर लेवल रखा गया, ठीक है। वाटर लेवल यहां पर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ये वाटर यहां पर जो है फिल कर दिया गया, वाटर भर दिया गया। अब इसमें इन्होंने क्या लिया, दो यहां पर जो है ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन ले लिया, दो पराशर झिल्ली, दो ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन ले लिया गया। ये ऐसे ही इधर भी, और दोनों मेम्ब्रेन को एक यू ट्यूब के थ्रू जो है जोड़ दिया गया। ऐसे सेकेंड, और इसके अलावा इसमें वाटर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके एक्सपेरिमेंट के लिए यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। इससे प्रूव हो जाएगा कि इस वाटर थ्रो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसको यहां पर मान लिया ए और इसको मान लिया बी। जो बी वाला है इसमें इन्होंने क्या किया, फिर से वाटर ले लिया, यानी ये भी वाटर है, वाटर, इसमें भी वाटर है। इसमें इन्होंने क्या किया, बी वाले में फिर H2 यानी वाटर ले लिया, और ए वाले में इन्होंने यहां पर जो है शुगर सोल्यूशन ले लिया, एक गाढ़ा शुगर सोल्यूशन ले लिया। अब इसमें जो पूरी प्रोसेस है, यहां पर ए वाले में शुगर सोल्यूशन लिया गया है और बी वाले में केवल वाटर लिया गया है। तो यहां पर एक ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, और ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है कि कह सकते हैं वाटर डिफ्यूज्ड थ्रू लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये यहां से क्या हुआ कि जैसे, क्योंकि ये केवल वाटर के लिए परमिएबल है, जो ये मेम्ब्रेन है दोनों, ये केवल वाटर के लिए परमिएबल है, तो ये वाटर यहां से आकर के, क्योंकि लो कंसंट्रेशन इधर है, हाई कंसंट्रेशन इधर है, तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स यहां एंटर करेगा, और ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के फॉर्म में यहां पर काम कर रहा है। इससे क्या होगा कि जो यहां शुगर मॉलिक्यूल्स से जो फिलअप है, वो शुगर मॉलिक्यूल्स यहां से होते हुए जैसे यहां पहुंचता है, ये अपना जो है दोलन गति करना स्टार्ट कर देता है। इससे प्रूव हो जाता है कि कुछ पदार्थ यहां से इस नली के थ्रू आ रहा है, और ये यहां से होते हुए ये पहुंचता है बी वाले नली में, और जैसे जैसे पहुंचता है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ये यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जड़ों में यहां पर पहुंचा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकला। इस तरह से यहां पर ये पूरी प्रोसेस चलती है। इसको मान लिया कैपिटल टी और इसको मान लिया स्मॉल टी। तो ये प्रोसेस है। इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट में बताया कि अगर मान लेते हैं ये जो ए वाला है, इसमें लगातार शुगर सोल्यूशन को डालते रहिए, आप लगातार इधर से शुगर सोल्यूशन डालते रहिए, और इधर से कुछ ऐसी टेक्निक कर दिया जाए जिससे शुगर सोल्यूशन यहां से निकलता रहे, इसको निकालते रहे, जो यहां पर शुगर सोल्यूशन आ रहा है निकालते रहे, तो ये प्रोसेस कभी रुकेगी नहीं और ये प्रोसेस चलती रहेगी। इसी को बेस्ट मान करके उन्होंने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट बताया। उन्होंने क्या कहा कि जो ए है, इस ए को मान लीजिए पत्ती, इन्होंने क्या कहा, ए को मान लीजिए आप पत्ती, ये जो शुगर यहां पर डाला जा रहा है इसको मान लिया फोटोसिंथेसिस के थ्रू है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, फोटोसिंथेसिस। ये जो कैपिटल टी है इसको इन्होंने मान लिया फ्लोएम। जो बी है इसको मान लिया इन्होंने रूट मान लिया। स्मॉल टी जो है इसको मान लिया इन्होंने जाइलम, और ये जो यहां पर शुगर, यहां मेटाबॉलिक यूजेज मान लिया गया, जो टिश्यूज है वहां पर मेटाबॉलिक यूज है, यानी जो यूज हो रहा है उसको यहां पर नाम मान लिया गया, इसलिए यहां पर यूज यानी कि निकल रहा है शुगर मॉलिक्यूल्स। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यहां पर पूरी एक्सपेरिमेंट हो रही है, उसी प्रकार से यदि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जब लगातार शुगर का फॉर्मेशन होता रहता है, तो शुगर के सिंथेसिस में होता क्या, लगातार शुगर बनता रहता है पत्तियों में, और पत्तियों से यह जो है फ्लोएम के थ्रू होते हुए ये जड़ या विभिन्न प्रकार के जो उसके अंग है वहां पर या ऊतकों में प्रसारित होता है, और वहां पर जाकर के उसका मेटाबॉलिक यूज हो जाता है। और जो जल है वो जल लगातार जल का अवशोषण करती रहती है, और इस जाइलम के थ्रू जो है ये जल जो है इस पत्तियों तक लगातार पहुंचता रहता है, और ये प्रोसेस चलती रहती है। इसलिए पौधे जो होते हैं वो जीवित रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपनी पूरी प्रक्रिया यहां पर करते हैं। तो ये इनका टॉपिक था, समझना था कि ये मास फ्लो हाइपोथेसिस या मुंच हाइपोथेसिस है क्या। तो मुंच हाइपोथेसिस प्रूव करता है कि किस प्रकार से जो भोज्य पदार्थ जो पत्ती है, उस पत्तियों में बनता है, किस प्रकार से फ्लोएम के द्वारा होते हुए ये प्रसारित होता है। अब फ्लोएम में भी किस प्रकार की कोशिका से प्रसारित हो रहा है, तो इसको समझेंगे यहां पर। फ्लोएम में एक होता है, 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, आपको नाम याद रखना है। सेल एलिमेंट्स पहला, कंपेनियन सेल, बास्ट फाइबर एंड बास्ट पैरेन्काइमा। तो 4 प्रकार के सेल्स है। इसमें जो सेब एलिमेंट्स है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है सेब एलिमेंट्स। ये मान ले सेब एलिमेंट्स है,
सेम एलिमेंट्स है, ये इस तरह से। तो जो सेम एलिमेंट्स होते हैं इसमें छिद्र पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहां से जो भोजन है वो एंटर करता है और यहां से इंटर करते हुए फिर आगे की ओर ये बढ़ता जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया सेम एलिमेंट्स, चालनी अवयव। तो ये सेम एलिमेंट्स होता है, इसके थ्रू जो है जो भोजन होता है वो जब पत्तियों में बनता है उस पत्तियों से होते हुए इस स्पोर है, इस स्पोर के माध्यम से जो है वो आगे वाली कोशिकाओं पहुंचता है। इसी के साइड में यहीं पर एक होता है, लगे होते हैं, कंपेनियन सेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो सेल्स होते हैं बास्ट फाइबर एंड बास्ट पैरेन्काइमा कहलाते हैं। तो ये जो प्रूव है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो यहां पर इस फ्लोएम के थ्रू होता है। अब कैसे होगा, तो यहां पर दो प्रोसेस होती है, एक फ्लोएम लोडिंग होता है, तो दूसरा फ्लोएम अनलोडिंग होता है। एक फ्लोएम लोडिंग है, लोडिंग में क्या होता है, इसमें जैसे लीव्स में भोजन बन रहा है तो ये भोजन पहुंचता है कहां पर, फ्लोएम में। तो इस प्रोसेस को कहेंगे फ्लोएम लोडिंग। और जब फ्लोएम से टिश्यूज में पहुंच जाता है, जो जहां पर ऊतक है, जहां पर उसके ऑर्गन्स है, तो इसको कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग के नाम से इसको जो है जानते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग, मतलब फ्लोएम में भोज्य पदार्थों का आना फ्लोएम लोडिंग, और फिर जो टिश्यूज में चले जाना फ्लोएम अनलोडिंग कहलाता है। अब ये पूरी प्रोसेस की क्या बनता है, मैंने कहा था कि किस रूप में भोजन बनता है, किस रूप में उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किस रूप में उसका यूजेज हो रहा है, किस रूप में उसका स्टोरेज हो रहा है। तो बहुत सारी प्रोसेस है। सबसे पहले आपको याद रखना है जो भोजन का फॉर्मेशन होता है, फूड फॉर्मेशन जो हो रहा है, फूड फॉर्मेशन जो भोजन बन रहा है वो एक्चुअल में सुक्रोज के रूप में बनता है। आपको याद रखना है किस रूप में बनता है, सुक्रोज के रूप में बन रहा है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यह ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया भी सुक्रोज के रूप में होती है, सुक्रोज के रूप में ही होती है। इसके अलावा इसका जो यूजेज ये ग्लूकोज के रूप में होता है इसका उपयोग, और इसका जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज ये यहां पर जो है स्टार्च के रूप में इसका स्टोर होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा किस प्रकार से बनता है सुक्रोज यानी भोजन। अब भोजन किस रूप में चलता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, और किस रूप में उसका यूज हो रहा है, मेटाबॉलिक यूजेज, और किस रूप में उसका स्टोरेज हो रहा है, तो स्टार्च के रूप में होता है। तो ये जो पूरा आज का टॉपिक था हम लोग का, ये था कि किस प्रकार से पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, पौधों का में भोजन कहां बनता है, तो पत्तियों में बनता है। ये टॉपिक आपको पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया कि विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वहां पर जो फूड का फॉर्मेशन होता है, और बनने के बाद सुक्रोज ट्रांसपोर्टेशन भी सुक्रोज के फॉर्म में, यूजेज लेकिन ग्लूकोज के फॉर्म में, और उसका स्टोरेज भी स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस थी मुंच हाइपोथेसिस, जिसके थ्रू ये प्रूव हुआ कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि जो फ्लोएम है उस फ्लोएम का यूज होता है, ये जो वैस्कुलर टिश्यूज है इसका यूज है फ्लोएम का, कि भोजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम एज ए वैस्कुलर टिश्यू होता है। वैस्कुलर टिश्यू में आपको देखेंगे तो वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। वैस्कुलर बंडल्स में दो पार्ट्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। कैम्बियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है ये वाटर का कंडक्शन करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है ये फूड का कंडक्शन करने में हेल्प करता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, जब तक आप इसको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक आप इसको देखते